देखिए, पाकिस्तान में 2023 जो है ना, ये मैं समझता हूँ गुज़श्ता 75 साल की जो तारीख़ है ना, उस तारीख़ में जो कुछ यहाँ पलता रहा है और जो कुछ यहाँ होता रहा है, उसके एक अवामी इजहार का साल है। अच्छा, बस आप सोचें कि बार बार पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लगे, आइन भी दो तकरीबन आ चुके हैं। 1956 का आया, फिर 1973 का आया, बीच में 1962 का भी आइन को गिनने तो 3 आइन आए, मार्शल लॉ लगे। अवाम जो थे ना, वो हमेशा एक बिल्कुल से कहते हैं एक गाय की तरह बहुत खामोशी से सब कुछ सहते रहे। कभी कभी उठते भी थे। 77 में उठे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा, फिर उन्होंने बहुत शानदार किस्म की उम्मीदें वाबस्ता कर ली उस रात को जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ, और समझते थे कि ज़ियाउल हक़ जो है वो उनकी उस तहरीक की उम्मीदों और मंगों का तर्जमान होगा और फिर शायद वो रिएक्शन भी करवाएगा और कुछ करेगा। लेकिन फिर खामोशी छा गई। फिर बेनज़ीर की जो इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त था, उसके वक्त भी थोड़ी देर के लिए उठे, फिर उसके बाद इलेक्शंस आ गए, फिर खामोशी छा गई। लेकिन एक जनरल रिएक्शन जो हुआ है वो इस पाकिस्तान के इस 2022 के साल में अनप्रेसिडेंटेड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक उम्मीद की किरण है वो रिएक्शन जो है। उस रिएक्शन ने पाकिस्तान की बहुत सारी कुव्वतों को दहला कर रख दिया। उस रिएक्शन ने बेशुमार लोगों के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। उस रिएक्शन की वजह से बहुत सारी वो ताकतें जो एस्टेब्लिशमेंट के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर मुस्तकिलन एक खेल खेला करती थी, और 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद से ही उनका काम शुरू हो गए थे। वो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के रास्ते ढूंढ रही हैं, लेकिन रास्ते उनको मिल नहीं पा रहे हैं। ये तो पहली होप की बात है। लेकिन हुआ क्या? देखें, इस साल में हम एक दफ़ा फिर खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी की तरफ लौट आए हैं, और इस लौट आने की भी बुनियादी वजह जो है वो वही है कि हमारे साहिबान इक़्तिदार जो हैं उनके मसाइल कुछ और हो गए हैं, और जिस वक़्त एडमिनिस्ट्रेशन की गिरफ्त चीज़ों पर ढीली पड़ जाए तो फिर जो भी होता है, जैसे भी होता है, उसका फ़ायदा उठाता है। हमने गुज़श्ता 7-8 महीने में अपनी तवज्जो उस लड़ाई की तरफ मबजूल कर दी है कि जिस लड़ाई का पाकिस्तान की पूरी सियासी, इंतज़ामी, माशी और माशरती तारीख के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस लड़ाई में हमने माशी तौर पर इतना कुछ खोया है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतना कुछ खोया है, आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी के पास आप चले जाएं और उससे पूछ लें कि 10 अप्रैल के पहले तुम कैसे थे और 10 अप्रैल के बाद। तो मुझे वो खुर्शीफ का वो लतीफ़ा मशहूर याद है कि वो एक दफ़ा घूम रहा था जाते हुए, तो उसने पूछा तो इनकलाब से पहले तुम कैसे थे और इनकलाब के बाद कैसे हो। अच्छा। तो उसने कहा इनकलाब के पहले मैं जूते जो थे एक जोड़ा की बजाय 2 जोड़े होते थे, अब मेरे पास 1 जोड़े हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है कि अफ्रीका में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ लोगों के पास जूता नहीं होता। तो उसने बड़ी सादगी से पूछा वहाँ इनकलाब को आए हुए कितना अरसा हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी ये सारे का सारा मामला जो है बिल्कुल ऐसे ही ये सूरत हाल बिल्ट हुई है। इस पर हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे, हिलारी साहब इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे। लेकिन मैंने ओवरऑल बताया है कि एक बुराई है और एक होप है, ये 2 के दरमियान ये साल गुजरा है। मैं अवाम को बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराता हूँ। अच्छा, 4 दफ़ा अवाम ने फैसला किया और शानदार फैसला किया। 1946 अंग्रेज के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर अगर वो लोग मुस्लिम लीग में शामिल ना होते, उस वक़्त सिकंदर जिना पैक्ट ना होता, तो आप सोच सकती हैं कि कायद आज़म जिस लेवल की पॉपुलैरिटी थी उसका कुछ तसव्वुर कर सकता था। तमाम मुस्लिम सीटें जो थीं वो मुस्लिम लीग जीत गई थी, और कोई ऐसा नहीं था कि जिसने तसव्वुर करे कि ये लोग कैसे जीत गए। मोहम्मद हुसैन चट्टा साहब यहाँ थे, एक दफ़ा तकरीर करते हुए कह रहे थे कि हमारे पास ऐसे लोग थे जिनके पास रिक्शे का किराया नहीं होता था, ऑटो रिक्शे का, टांगे पे पैसे नहीं, सवारी की टांगे में आते थे। हमने उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा के उनको कुछ पैसे दिए थे ताकि उनका और खर्चा हो सके। इस तरह के लोग मुस्लिम लीग में जीते थे। गत्ते के कुछ उनके बड़े भी जीते थे, लेकिन वो बड़े भी कुर्बानियाँ दे के आए थे। लियाकत अली खान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया था करनाल की रियासत का, एक दफ़ा। दूसरी दफ़ा फातिमा जिन्ना के ज़माने में जब अयूब खान
की मूवमेंट हुई थी। अयूब खान तकरीबन अपनी बेसिक डेमोक्रेसी के सिस्टम के बावजूद भी हार चुका था। तकरीबन मशरकी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे हार गया था अयूब खान जी। यहां पर गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ने तमाम उन बीडी मेंबरान को गवर्नर हाउस में बुलाया था, वो जितने थे 47,000 के, और उनको जो उसने सुनाई थी, उसने कहा था मैं तुम्हें देख लूंगा। तो यहाँ के लोग जो थे वो जिसे कहते हैं पंजाब के लोग और केपी के, वो रह गए थे, लेकिन फिर भी कराची के अंदर फातिमा जिन्ना जीत गई थी। फैसला उन्होंने दिया था। अयूब खान जो था उसकी ऐवान लरस गया था। तीसरी दफा 70 का जब इलेक्शन हुआ है तो एस्टैब्लिशमेंट जो थी उस वक्त समझ रही थी कि हम इसको मैनेज कर लेंगे, हम इसको मनूवर कर लेंगे, हम क्या बात है, ये बड़े बड़े लोग हैं, मुमताज दौलताना जैसे लोग हैं, और उसके बाद जनाब क्या नाम है, नूरुल अमीन जैसे लोग हैं, मौलवी फरीद जैसे लोग हैं, जमात इस्लामी का शौकत इस्लाम का जुलूस कितना बड़ा निकल चुका हुआ है, ये सारे इकट्ठे भी हो चुके हुए हैं, और पीडीपी होती थी जिसके रसुल्ला। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अवाम ने क्या फैसला दिया था। 163 सीटें थी वहां पर, अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, 161 मुजीबर रहमान के वो लोग जिनको कोई जानता नहीं था वो जीता था। जुल्फकार अली भुट्टो, सिर्फ 2 पुराने सियासतदान इलेक्शन जीत सके थे, सिर्फ 2, एक मुमताज दौलताना और एक चौधरी ज़फर लाई, बस। बाकी सिंध में पंजाब में तो स्वीप कर गया था वो। बिल्कुल ठीक। आप अंदाजा करें कि खान अफ कल्लात से बड़ा नाम नहीं है बलोचिस्तान में। अब्दुल हई बलोच मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, उसने उसको शिकस्त दे दी। अब्दुल समद चकजई महमूद से का वालिद एक मौलवी अब्दुल हक ने उसको शिकस्त दे दी। तो अवाम ने फैसला किया था, लेकिन उस दिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि अब आइंदा जो है हम किसी न किसी तौर पर अवाम को बराह रास्त फैसला करने नहीं देंगे, हम इनको रिग करेंगे, हम इसको टेम्पर करेंगे, हम लोगों को लेके आएंगे। 77 के इलेक्शन के अंदर मेरे जैसे डिप्टी कमिश्नर और मेरे तरह के जो साथ जो एसपी होते थे, उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को जिस तरह की रिपोर्टें बना के दी। हलाली साहब जानते होंगे, हयात मोहम्मद टुमन को उसने सरबराह लगाया, और उसके बाद जिस तरह के लोगों को लाया गया, और फिर उसको खासतौर पर भुट्टो को शीशे में उतारा गया, और भुट्टो साहब आप बड़ा मुकाबला जीत जाएं, आप ये कर रहे हैं, वो चारों वज़ीर आला बड़ा मुकाबला, और एक शोर मचा। फिर उसके बाद मुझे बताइए क्या हुआ। मैं यही कह रहा हूं कि ये 10 अप्रैल बहुत पुरुमीद दिन है। उसके बाद आपने कहा IGI बनाओ, बेनजीर के उसको टेम्पर करो, छोटा करो उसके मैंडेट को बनाया। फिर भी 66 सीटें जीती, वो 81 पे बैठी हुई थी। फिर उसको कहा नहीं बैठो, तुम मानोगे साहब यकूब अली खान को तुम बनाओगे वजीर खारजा, हमारी पॉलिसी का तसलसल रखोगे तब तुम आओगी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को बिल्टअप किया गया, उसको गवर्नमेंट कॉलेज के कैंटीन से उठा के उसको जिलानी जो है उसने वजीर आला बनवाया, और ताकि बीबी को टेम्पर किया जाए यहाँ पर। फिर चलते गेमें चलती गई, कभी कुछ। आज भी गेमें चल रही हैं। आज भी सूरत हाल यही है कि आज भी एक चीफ सेक्रेटरी साहब जो है, उसको जो गवर्नर जिसकी बात नहीं मानता कोई पटवारी भी, उस चीफ सेक्रेटरी को कौन है जो कहता है जाके कि तुम उसके कहने पे नोटिफिकेशन कर दो। आज भी खौफ है। आप सोचें कि पीटीआई ने जो बंदे कैंडिडेट वहां खड़े किए थे, कोई जानता नहीं था उनको, बिल्कुल, क्योंकि उनके अपने कैंडिडेट तो खत्म हो गए थे। नए लड़के बिल्कुल देखें जाके जो खानेवाल में जीते हैं, जो बक्कर में जीते हैं, फिर इमरान खान खुद 60। तो एक बात लाले साहब, एक बात बड़ी सही है, आप भी कहते हैं ये बहुत बड़ा होप, दुआ ये करे कि ये टर्मोइल की के अंदर ये जो होप की किरण बरामद हुई है ये कायम रहे, और ताकि लोग जैसे हलाल साहब ने कहा खड़े हो जाएं कि नहीं अब हमें इंटरम को नहीं चाहिए। अब ये शबर ज़्यादी जैसे जो शोशे आप छोड़ रहे हैं, और जो आप इस कौम को दोबारा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं कि हम तुम्हें माशी तौर पे बेहतर कर देंगे। पाकिस्तान में किसी इंटरिम गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को माशी तौर पे बेहतर नहीं किया, और सुनाया जा रहा है कि अमेरिका में कोई एक शख्स की शेरवानी भी तैयार कर ली गई। अच्छा, और ये साहब क्या आने वाले साल में हम मईशत के हवाले से कोई अच्छी उम्मीद रखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ये मईशत एक दिन में ख़राब नहीं हुई, इसमें इसको बड़ी मेहनत से ख़राब किया गया है। अच्छा। और इसमें हर किसी का हिस्सा है। इसमें बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इसको सबसे कम डिक्टेटरों ने ख़राब किया, और वो जो एक इकोनॉमिक जो विजर्ड्स हैं उनकी सेइंग है कि जो मुल्क हैं तरक्की पजीर मुल्क, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं,
वो हमेशा बेनोवलेंट डिक्टेटर्स के ज़माने में ज़्यादा तरक्की करते हैं, और ख़ास तौर पे पार्लियामानी डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि डेवलपमेंट का जो मसला ये होता है कि जो एक डिक्टेटर होता है या जो एक सदर वदर होता है वो एक उसका ख़ानदान खा रहा होता है। जो पार्लियामानी डेमोक्रेसी में 300-400 खाने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो असल मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान जो है इसकी डाउन स्लाइड आई है 1977 के बाद। इवन 1987 तक 88 तक ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान स्टेबल था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। अयूब खान है, ज़ियाउल हक है या मुशर्रफ। आप पाकिस्तान में अमेरिकन एड की असिस्टेंस जो है वो देखें, आप हैरान रह जाएंगे। ये मेरे सामने यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट पड़ी हुई है 28 मार्च 2003 को, जो हमारी पाकिस्तान यूएस एंटी टेरर कोऑपरेशन। इसका ओपनिंग पैरा ये कहता है कि पाकिस्तान की 2001 में 10 मिलियन 1 करोड़ के करीब इमदाद थी, और अगले साल हमने 1 अरब और कुछ 10 करोड़ जो है वो करते। ठीक है। इसी तरह सीटो सेंटर में जब शामिल हुए थे तो वो खुशहाली तो आती है, अमेरिकी सेट से, अमेरिकी असिस्टेंस से, लेकिन इसलिए हम ज़्यादा कर्जा नहीं लेते। ये जो बाद के साल हैं, जो जब आखिरी सिपाही रुखसत हुआ है ना जी 1988 में रूस का, फरवरी 1988 में रूस का आखिरी सिपाही जो है उसने खुदा हाफिज कहा है, और फिर उसके बाद हुआ ये है कि हमने कर्जे लेने शुरू किए, और ऐसे हमने कर्जे लिए हैं, ऐसे हमने कर्ज मुशर्रफ के दौर में आके हमें संभले हैं कि जो ये 1 अरब कुछ मिला था, और मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज़ ने आके हमें IMF से 1 साल में बाद निजात दिला दी थी कि अब हम IMF में बस नहीं जाएंगे। आप इसको मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन संभालेगा? आगे एक आदमी था और उसकी PTI थी और उसके वजीर थे। अब हमने 13 पार्टियों को लाए और 76 के करीब हमने वजीर लगा। मैं वजीर का खर्चा आपको निकाल देता हूं, आप हैरान रह जाएंगे कितना खर्चा है। पूरी आपकी मजलिस शूरा जिसे कहते हैं सेनेट, उसका खर्चा निकाल लें तो आप हैरान हो जाएंगे। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है बिल्कुल खत्म नहीं किए उन्होंने, किसी ने नहीं खत्म किए। एक गाड़ी तक खत्म नहीं की, एक अपना टूर तक खत्म नहीं किया। और ये जो जितने लोग मैं चूंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, हिलाल साहब रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं सारे के सारे कि मैं अपना जाती मकान में रहता हूँ और जाती खर्चा करके जाता हूँ और जाती टिकट लेके जाता हूँ। इनका टीए बिल्स आज भी मौजूद होते हैं, अब निकालता कोई नहीं, क्योंकि एक दूसरे की हया करते हैं। पाकिस्तान वर्स्ट पॉसिबल क्राइसिस में है, और ये कभी मौका नहीं आया कि पाकिस्तान में हर मईशतदान ये कहता है फिर एक आप डिफॉल्ट कर रहे हो, और उसके बाद हुकूमत कहेगा नहीं हम करेंगे नहीं। भाई मेरे कल कोई आसमान से अल्लाह ताला मनोसलवा उतारेगा तुम्हारे लिए कि तुमने डिफॉल्ट नहीं करना। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके तल्लुकात सही तरह इस्तवार नहीं। रूस के साथ अब सूरत जो अपने उससे बिल्टअप हो गई थी, उसका हुआ यह कि आप जब इमरान खान गया था, आप खुद सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर जाता है वहां पर और आप उसके लेटरली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ये अपनी मर्जी से चला गया था वहां पर रूस। हालांकि रूस का दौरा लाली साहब का मौजूद है, कितने सालों पहले प्लान हुआ होगा। और अब चाइना में जब वो थे, उसके बाद मेरी बैचमेट थी तमीना जंजुआ, वो मेरे प्रोग्राम में आई थी। उसने कहा हम जब चाइना में थे उस वक्त ये प्लान हुआ था, यूक्रेन की जंग का तल्लुक कोई नहीं। आपने पूरे का पूरा निजाम तलपट कर दिया, आपने इस मुल्क को उलट के रख दिया है। अब ये कौन ठीक करेगा? जमीनें बेचेंगे लोगों की, जायदादें बेचेंगे, बेचें लोगों की तब तक ठीक हो। लूटमार की जब तक आप वो एक्शन नहीं लेते जो कि लैटिन अमेरिका के लोगों ने लिया है कि भाई बेचो इनकी जमीनें जो बाहर पड़ी हुई हैं और हमारा कर्जा लेके, हम नहीं देते कर्जा, तुम्हारे मुल्क में हमारे लोग लूटमार करके लेके जाते हैं। स्विट्जरलैंड का जेनेवा का जो शहर है सिर्फ बैंकर्स के उस पर चलता है, कोई और टैक्स नहीं है। क्या है बैंकर्स के पास?